यह कहानी इस अवधारणा को दर्शाती है कि माता पिता के कर्म उनके बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार प्राचीन भारत में एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किसान मेहनती था, लेकिन धरती माँ उदार नहीं थी। किसान और उसकी पत्नी हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन भी नहीं खिला पाते थे। एक दिन खेत में काम करते समय किसान को एक चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने सोचा कि यह ईश्वर की आशीर्वाद है। उसने सिक्का घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने खुशी से सिक्का बाजार में ले जाकर आटा, चावल और दाल खरीदे। उस दिन परिवार ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। लेकिन किसान और उसकी पत्नी लालची हो गए। उन्होंने सिक्के के बारे में किसी को नहीं बताया और हर दिन खेत में जाकर सिक्के ढूंढने लगे, परंतु उन्हें कभी कोई सिक्का नहीं मिला। कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उसकी मृत्यु हो गई। किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चे और भी गरीब हो गए। उन्हें अपना घर और खेत बेचना पड़ा और वे सड़क पर आ गए। भूख और बीमारी से किसान के बच्चों की भी मृत्यु हो गई। अंत में किसान की पत्नी भी अकेले और लाचार रह गई। कर्म का फल। किसान और उसकी पत्नी ने लालच में आकर गलत काम किया था। यह उनका बुरा कर्म था। इस बुरे कर्म का फल उन्हें अपने बच्चों की मृत्यु और अपनी दयनीय स्थिति के रूप में मिला। इस कहानी से मिली हुई शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छा फल प्राप्त हो सके। यह कहानी बौद्ध धर्म में कर्म में नियम के दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे माता पिता के कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए ताकि वे सुखी रह सके और हमें भी जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। किसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह दयालु और परोपकारी था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। वह नियमित रूप से मंदिरों में दान करता था और भिक्षुओं को भोजन दान करता था। व्यापारी का एक दिन पुत्र था। पुत्र भी अपने पिता की तरह दयालु और परोपकारी था। वह अपने पिता के साथ दान पुण्य कार्यों में भाग लेता था। कर्म का फल। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। पुत्र ने अपने पिता के दान पुण्य के कार्यों को जारी रखा। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा और मंदिरों में दान करता रहा। पुत्र की दयालुता और परोपकार के कारण उसे समाज में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। वह एक सफल व्यापारी बन गया और उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें सिखाती है हमारे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल अवश्य हमें मिलता है। हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल प्राप्त हो सके। कहानी का महत्व। यह कहानी बौद्ध धर्म के कर्म के नियमों को दर्शाती है।
यह हमें सिखाती है हमारे पिता हमारे माता के अच्छे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हमें सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दयालुता होना चाहिए ताकि वे सुखी रह सके और हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। बौद्ध धर्म में कर्म के नियम को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी महिला संत की, जो बौद्ध धर्म के एक महिला संत थी। महिला संत ने अपने पुत्र को खो दिया था और उसकी मृत्यु से वह अत्यंत दुखी थी। वह बहुत सारे साधु संतों से मिलती थी, परंतु किसी ने उसका दुख दूर करने में सफलता नहीं पाई। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम एक जगह चलकर एक स्थान तक पहुंचने के लिए कोई बोट हो जिसमें कभी धार्मिक बनने वाले लोग भी सफर करते हैं? महिला संत ने कहा, हाँ बाबा, वह बहुत से लोगों के सफर में मदद करती है। बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम वह बोट लेती हो तो तुम उसके आधार पर क्या विचार करती हो? यह कि कौन धार्मिक है और कौन नहीं? महिला संत ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं बस उसे ले लेती हूँ जो मुझे लेना है। बुद्ध ने फिर से पूछा, वह सही है? वैसे ही तुम्हारे बुरे और अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे पुत्र को भोगना पड़ता है और कोई और नहीं। इस कथा से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में कर्म का नियम सर्वोपरि है। हमारे कर्म हमें ही उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है।